परिचय बता दीजिए। मेरा नाम श्याम बहादुर सिंह, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत बलिया। अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, पूर्व में भी आप प्रधान रहे हैं, शायद प्रधान प्रतिनिधि। हाँ, मेरी पत्नी प्रधान रही जी। अभी भी वर्तमान समय में जो पंचायत चुनाव चल रही है इसमें भी आप हिस्सा लिए हैं। हाँ जी। तो हम जानना चाहते हैं पिछले 5 सालों में किस तरह काम हुआ है? क्या? पिछले 5 सालों में हाँ। आपकी कार्यकाल में किस तरह काम हुआ है? किस तरह का काम मकसद है? जैसे विकास काम। तो विकास का काम हुआ है। अब किस तरह से हुआ है तो ये काम जानना चाहते हैं तो जानिए कि हमारे यहाँ शौचालय जो है, छोटा सा गांव, यहाँ की आबादी जो है मात्र 2773 रहे। वोटर्स लगभग जो है इस समय मतदाता 2000 के करीब हैं। आपके यहाँ नालियाँ सड़क कितने प्रतिशत बनी है? हमारे यहाँ नालियाँ और सड़क जो बजट आता है सरकार की तरफ से, उसके हिसाब से जो है 70-75% से ऊपर जो है बन चुका है। शौचालय जो है छोटा सा गांव होते हुए लगभग 400 बना है। पंचायत भवन चूँकि हमारे यहाँ वो निर्माणाधीन है, मतलब वो 7.5 फीट ले चला गया है। सामुदायिक शौचालय जो बना हुआ है 2 जगह, पूर्व में था, उसको जो है कायाकल्प किया गया। ये कायाकल्प अनुसार विद्यालय भी मरम्मत की गई है। विद्यालय में चूँकि पूरा जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय दोनों है मेरे यहाँ, तो दोनों में खरंजा का कार्य जो है जो हुआ है, तथा प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को बैठने के लिए डेस्क और टेबल जो बनता है वो लगा हुआ है। जी। हम अभी जानना चाहते हैं इस बार प्रधानी में आप चुनाव में विगत कई बार भी आप शायद प्रधान रहे हैं। शुरू में एक बार 82 में चुनाव हुआ था तो मैं स्वयं था, और उसके बाद तो मैं जिला पंचायत की तरफ चला गया। इसके बाद इस वर्ष जो मेरी पत्नी प्रधान रही है। तो इस बार अगर जनता आपके गांव के में प्यार पूर्ण देती है पूर्ण बहुमत से, तो क्या उनके लिए किस तरह आप काम करने का प्रयास करेंगे इस बार? हमने इतने दिनों में, जब मैं स्वयं प्रधान था, उस समय अपने गांव सभा में जो भूमिहीन थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, 85 व्यक्तियों में 25 बीघा ज़मीन, कृषि योग्य ज़मीन को बांटने का काम किया था। 85 व्यक्तियों जो हरिजनों के लिए 21 डिसमिल और अदर्स कास्ट के लिए 15 डिसमिल। उसके बाद सुन लीजिए जरा, इस समय मैंने सोचा कि जो भूमिहीन गांव के अंतर्गत रहे तो उनको तो भूमि दिला दिया गया, इस बार जो है जो आवास विहीन है उसको आवास दिला दिया जाए। तो जो आवास 5 वर्ष में बने थे वो बने ही थे। जो इस समय जो नई सूची जारी हुई तो हमारा गांव जो है छोटा सा गांव होते हुए भी 80 आवास जो है स्वीकृत हुआ है, जिसमें 13 का पैसा आ चुका है और बकिया जो है वो बनना है। जी। और भी कोई मोटो है गांव के नाम रोशन करने के लिए, गांव को विकास करने के लिए कुछ है आपकी प्लानिंग? जैसे अपने ग्राम सभा को अच्छा विकास करने के लिए सांसद विधायक मंत्री से भी योजना निधि से यहाँ काम लाएंगे आप, इस तरह कोई योजना है? योजना हमारी क्या योजना है, ये तो विचार हो सकते हैं। योजना तो देना होगा जो लाने के लिए उन सांसद और विधायकों को देना होगा। क्योंकि मैं स्वयं जो है जनपद में एक जनपद स्तर का प्रथम नागरिक रह चुका हूँ, इसलिए संपर्क तो सारे लोगों से है। और मेरे गांव में मैंने कोशिश किया, उस समय जो था प्रधान, तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की स्थापना हुई, एनएम सेंटर बना, तमाम जो है विद्यालय जो है जूनियर हाई स्कूल जो थे, जब उस समय था, मैं जब क्या नाम है चेयरमैन तब की बात कर रहा हूँ, जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय जो है यहाँ स्थापित हुआ। तो तमाम जो है छोटे गांव होते हुए विकास के अधिकांश काम पूरे हो चुके हैं।
जो बचे हुए काम हैं वो निश्चित रूप से अगर प्रधान जीत जाती है मेरी पत्नी, तो निश्चित रूप से संपूर्ण काम विकास के नाम पर जो कहा जाता है वो पूर्ण हो जाएगा। ये आपके कहने का तात्पर्य है जो भी छोटे छोटे काम हो हाँ, गए, जो भी अधूरे काम रह गए हैं, जो नहीं हो पाया, इस चुनाव में सारे काम पूर्ण हो जाएंगे। जी, अपने ग्राम की जनता के लिए क्या आपके द्वारा कुछ दो शब्द है कहना संदेश के लिए? ग्राम की जनता, पंचायत चुनाव हो या कोई चुनाव है, तो उस समय जो है वो जनता ही भगवान हो जाती है। जो प्रत्याशी खड़ा होता है उसके लिए वो जो है भगवान के तुल्य हो जाती है जनता। तो जनता के लिए संदेश है कि जनता जो है अगर 5 वर्ष के कार्यकाल में हमारे पत्नी के कार्यकालों से अगर वो खुश हों और उन्होंने कार्य का 50 वर्षों से जो पंचायत के चुनाव होते हैं उसका और 5 वर्ष के कार्यकालों का लेखा जोखा देख करके विकास के कार्यों को अगर मतदान करेंगे तो निश्चित रूप से 80% से अधिक जो है मत मिलेगा। लेकिन सवाल है कि आज की परिस्थितियां बड़ी विचित्र हैं। चुनाव होते हैं, जनता जो है उन विकास के कार्यों को जो है भूल जाती है। कल मैं आपसे बता रहा हूँ कि मीडिया की तरफ से ही मोबाइल में फ़ोन आया था कि आप जो है इस समय आपके गांव में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, वह किस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं या क्या योजना है, सड़क की है कि नाली की है कि किसान आंदोलन की है। तो हमने कहा कि ये तो चूँकि गौण हो चुका है। चुनाव जो ख़ास तौर से ग्रामीण अंचल में जो हो रहे हैं, ये सब विकास की तरफ जनता जो है नहीं देख रही है। आज यहीं की नहीं कह रहा हूँ, पूरे प्रदेश की कहता हूँ, इसलिए कि यह इतना रूप विभत्स हो गया है कि शराब, मुर्गा, पैसा, यही जो है मुख्य मुद्दा हो जाता है जनता को। भले चुनाव के बाद जो है उससे पश्चाताप होता है कि हमने गलती किया, अच्छे प्रतिनिधि को चुनने का काम नहीं किया। अगर अच्छा प्रतिनिधि होगा तो गांव के विकास का काम करेगा, और शराब और पैसे और के रुपये के आधार पर जो मत पड़ेंगे वह क्षणभंगुर होंगे और वह गांव के विकास के लिए नहीं, विकास के बाधक सिद्ध होंगे। ऐसे मतदाताओं का मत। तो हम आप एक पुराने सम्मानित व्यक्ति रहे, तो हम आपसे जानना चाहते हैं जनपद के समस्त गांव और प्रदेश के समस्त गांव का जनता के लिए क्या संदेश देंगे? वो किसको वोट दें? ये देखा जा रहा है हर गांव में इस होली के समय पर हर प्रधान के 50,000, 20,000, 40,000, लाखों रुपया दारू में से चला गया। वही बात तो मैंने कहा, वही बात तो मैंने, आप पूछ रहे हैं अब मैं इसके पहले यही बात जो है आपको उत्तर दिया कि आज जो है ये परिस्थितियाँ बड़ी विचित्र हो गई है। मतदाता जो है नहीं देखता है कि उसके लिए किसी ने कौन सा काम किया है, उसके दुख सुख में सम्मिलित हुआ है या उसके विकास के लिए किया है, सड़क का काम किया है, नाली का काम किया है, आवास का काम किया है, ज़मीन देने का काम किया है। उसको नशा केवल जो है शराब का और मुर्गे का होता है। उस नशे में जो है वह जो है अपना निर्णय क्या लेगा वो भगवान भरोसे है। और यही कारण है कि हमारे देश की व्यवस्था जो है, संवैधानिक व्यवस्था की बात करता हूँ, कि अच्छे लोग जिनको जो मनसा रही संविधान की कि ऐसे लोग जनप्रतिनिधि चुन कर आए निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक, ताकि वह देश की जनता के विकास की बात सोचे, देश विकसित हो। वह ना आकर के ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जो नंबर 2 के होते हैं, जिन्होंने उनको केवल चुनाव एन केन प्रकरण जीतने के लिए होता है, न कि जनता की सेवा करने के लिए होता है। इसमें मैं जनता को ही दोषी देता हूँ। जनता अगर स्वविवेक के अनुसार अच्छे प्रतिनिधि को चुनने का काम करे तो उसका निश्चित रूप से जनता का लाभ होगा, वो प्रतिनिधि निश्चित रूप से उसका सेवा करेगा। लेकिन जो पैसे लेकर के वोट देना चाहेगा, शराब पी करके वोट देगा, मुर्गा खा करके वोट देगा, तो फिर उससे उस प्रतिनिधि से वो अपने विकास की क्या आशा रखेगा? ये संभव है? नहीं संभव है। जी, अभी तो ये कहा जा रहा है, हर गांव में देखा जा रहा है, कहीं भंडारा लगा हुआ है, कहीं कुछ लगा हुआ है। अभी तो सरकार ने तो यहाँ तक रोक लगा दी है, जलेबी और समोसा भी तक रोक लगाई है। जो प्रधान प्रत्याशी ये भी नहीं बता सकते। सच है, ये होना चाहिए। और वो भी ऐसी परिस्थिति में चुनाव होने जा रहा है जब रोज प्रतिदिन जो है कोरोना का जो है कहर बढ़ता जा रहा है।
और ऐसी परिस्थिति में अगर सरकार इतना सख्त कदम उठा दे तो निश्चित रूप से यह एक सराहनीय काम होगा। जी। लेकिन कितना सफल होगा अब यह भविष्य के गर्भ में। जी, हम आप पुराने तो पुराने आप हैं, अभी सामान्य व्यक्ति हैं। अभी कोरोना की स्थिति बहुत भयानक होती जा रही है। मोदी जी ने इस बात को भी कहा, पहले की अपेक्षा अभी बहुत ज़्यादा ही फैल रही है, जिस वजह से अभी बलिया में भी, जनपद में भी कर्फ्यू लगा है। हाँ, और सरकार की तमाम पहल हो रही है, तो मास्क दूरी रहे, सब तमाम तरह की व्यवस्था। हम जानना चाहते हैं आप अपनी जनता की सुरक्षा के लिए क्या संदेश दे सकते हैं कि इस महामारी से बच सकते हैं? मैं तो इस समय जो है निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी जो है आगाह पहले ही से कर रहे हैं कि लोगों को सावधान होना चाहिए कि पूर्व की भांति, गत वर्ष की भांति जो है पुनः जो है कर्फ्यू लगाना न पड़े, इसके लिए पहले से सावधानी बरता जाए। तो मैं भी अपने गांव की जनता से आग्रह करना चाहूँगा कि वे इस ऐसे भयावह महामारी से बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो गाइडलाइन है कोरोना का, उसके तरह पालन करें और मास्क का प्रयोग सदैव करें, दूरी बनाकर हमेशा रहें तथा अन्य जो निर्देश है उसका पालन करें। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।